पत्रकार हैं, है ना? अब मैं आपको बोल दूंगा मेरी सर्जरी कर दीजिए, आप कर दीजिएगा? प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं? बाढ़ में लोग फंस गए, ठीक है, और बाढ़ में वो लोग भूखे मर रहे हैं। अब उनको राशन चाहिए, तो राशन चाहिए के लिए क्या वो राशन वाला ये कहेगा कि नहीं मेरी जान जा रही है, भैया आप ग्रेजुएट हैं, मैं आप ही से राशन लूँगा। चाबी कहाँ से भरी जा रही है, ईंधन कहाँ से डाला जा रहा है, सब कोई जानता है। प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उनकी जो भाषा है कि 9वीं पास 9वीं फेल, उनकी भाषा है कि क्योंकि संविधान में लिखा गया कि कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या एक नए ढंग से या स्वदेश फिल्म चल रहा है कि शाहरुख खान आएगा और गांव में कोशिश करेगा और बिजली दौड़ जाएगी, और शाहरुख खान जिस वर्ग से हैं ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वही वर्ग जो है लोगों की भलाई कर सकता है, तो क्या वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं? देखिए मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आप इतना समझिए, कोई वो अलादीन का चिराग नहीं है कि उसको आप घिस दीजिएगा और वो प्रकट हो जाएगा और आप सब छू मंतर कर दीजिएगा। राजनीति और बिहार की जो धरती है वो समाजवादी धरती रही है। अब बीजेपी और बीजेपी के नज़दीकी कुछ पूंजीपति किसी को भेज देते हैं कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, तो टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियंस बना रही है आजकल बीजेपी और उनके जो पूंजीपति मित्र हैं। अब उनको लगता है ये टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियंस पैदा करो और उसमें से जो बिहार की जो एक सामाजिक संरचना है और जो एक सौहार्द का माहौल है उसको बिगाड़ो। तो आप जो स्थापित दल हैं यहाँ के, जो समाजवादी नीतियों पे चलते हैं, उनको आपको नुकसान पहुँचाना है। तो ये ऐसी राजनीतिक संस्कृति पैदा कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियंस के जरिए कि उस राजनीतिक संस्कृति में आपको सवाल सत्ता पक्ष से नहीं विपक्ष से करना है। आप विपक्ष से पूछिएगा कि सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है, इतनी महंगाई क्यों है, ये विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। और ये संविधान में कहाँ लिखा है, कौन पढ़ा लिखा? आपको एक बात बताते हूँ, अब आपका जो प्रोफेशन है, आप पत्रकार हैं, है ना? अब मैं आपको बोल दूंगा मेरी सर्जरी कर दीजिए, आप कर दीजिएगा? नहीं, अब मैं आपको क्या बोलूँगा कि आपने डॉक्टरी क्यों नहीं पढ़ी, आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ी? भाई आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आप जर्नलिज्म पढ़ेंगे ना। अब मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, अगर मैं एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हूँ, और आपको एक बात बता दूँ, मैं भी कितना ही पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा मेहनत प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं उनको करनी होती है, चाहे वो कबड्डी का हो, कुश्ती का हो, बास्केटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो। उनको घंटों घंटों मेहनत करनी पड़ती है। किताबों को पढ़ने से ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो आप किसी से पूछ लीजिएगा, अभी जो आप पैरा ओलंपिक्स में जीत के आए हैं, ज़रा उन्हीं से जाके पूछ लीजिएगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कौन सा पैमाना है कि आपको जन सेवा करनी है? अब आप मुखिया बनिएगा, मान लो अभी आपको कोई कैंप लगाना है, बाढ़ में लोग फंस गए, ठीक है, और बाढ़ में वो लोग भूखे मर रहे हैं। अब उनको राशन चाहिए, तो राशन चाहिए के लिए क्या वो राशन वाला ये कहेगा कि नहीं मेरी जान जा रही है, भैया आप ग्रेजुएट हैं, मैं आप ही से राशन लूँगा क्योंकि मेरे प्राण निकल रहे हैं। या आपको गरीब की सेवा करनी है तो उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, मतलब वो भी कागजी डिग्री लेना ज़रूरी है। मतलब क्या है, ऐसे लोग, ऐसे प्रजाति के जो राजनेता बनना चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि हर किसी के पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री होनी चाहिए। मतलब फिर तो आप इलेक्शन कमीशन को बना दीजिए कि एक योग्यता का एक पैमाना निर्धारित कर दीजिए कि भाई किसी के पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री होगी वही एमएलए एमपी बनेगा। लेकिन इस नहीं पर तो बनेगा बहस नहीं। हो चुकी है संविधान सभा में, जब बन ही रहा था कि इसमें कोई डिग्री अरे की तो जरूरत बहस हो गई तो लोग जागरूक है ना, जागरूक है। मैंने वही कहा ना कि ये जो नई प्रजाति के राजनीतिक लोग जो आना चाहते हैं, वो एक्चुअली लोकतंत्र का जो बेसिक आधार है, देखिए उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर खतरा है, इसको मामूली मत लीजिए कि पहले आप उसको इस चीज़ से जोड़िएगा। पहले लोग बोलते थे ना कि भाई 15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ देंगे, आज उनकी जुबान से निकलता है
तो वो एक्चुअली ऐसे लोगों को लगता है ना कि पब्लिक की बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, उनको जो हम बोलेंगे वही फीड हो जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि पिछड़ों की सत्ता है उसको भी हटाने की कोशिश है, साजिश है। पिछड़ों की सत्ता को हटाने की कुछ लोगों में बेचैनी हो सकती है। अब उस बेचैनी को तो वो लोग अच्छे से समझ रहे हैं और दूसरे लोग भी समझ रहे हैं। तो अब घूमना फिरना कहाँ हो रहा है सबको पता है। हमने कहा ना कि ये अलग तरह का एक कल्चर, राजनीतिक कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो रहा है जिसमें यू क्वेश्चन द ऑपोजिशन नॉट द पोजीशन। इफ यू क्वेश्चन द पोजीशन देन द सीबीआई ईडी विल रेड यू। तो उसके डर से लोग नहीं पूछता है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करता है। बल्कि इस दौर में लोग कहते हैं मन से खड़े होके कि हमारे यहाँ आओ, हम आपको लड़ने के लिए पैसा देंगे। इतनी देर में यही बात तेजस्वी यादव बोल देना तो अगले दिन सीबीआई ईडी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो ये फर्क है। तो सब कोई लोग जान रहा है कौन कहाँ से, चाबी कहाँ से भरी जा रही है, ईंधन कहाँ से डाला जा रहा है, सब कोई जानता है, स्पष्ट है इसमें।